बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 29 अगस्त 2024 का दिन है और आज सुबह के 6 बजे है। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। अहम खबरें हैं आज भी हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से वाली खबरें हैं जो कि उनकी तरफ से बारिश स्पेल आ रहा है और आज भी मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। और पाकिस्तानी जो इदारे हैं जैसा कि पीएमडी है, एनडीएमए है या पीडीएमए है, तो उनकी तरफ से या एफएफडी की तरफ से क्या सूरत हाल रहेगी आइंदा सैलाबों की भी और बारिश के हवाले से भी। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यूज सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, मौसम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो मौसम जो है वो पंजाब में कदरे उसका जो प्रेशर है बतदरीज कम होता जा रहा है। जिस तरह से परसों तरसों था या कल था उसमें कमी देखने को मिली है। आज भी इस वक्त खुला सा मौसम है, बस बादल टुकड़ों की सूरत में है। जनूबी पंजाब की बात करूं, सुबह 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 भी एक थोड़ा सा सिलसिला पहुंचा लेकिन उसने कोई बारिश नहीं बरसाई। अब जो पीडीएम में पंजाब तो कह चुका था कि मतलब 27-28 को बारिश होगी और 29, 30, 31 को उन्होंने नहीं बताया था। अलबत्ता एफएफडी या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये जो सिलसिला है बारिश का ये 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तो अब जो उसका जोर है, जो एक ज्यादा प्रेशर था वो बतदरीज कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सिलसिला रहेगा। और आज भी जो रात गए पीएमडी यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अपडेट किया था डाटा, तो उसमें भी उन्होंने बताया था जनूबी पंजाब के तमाम इलाके लिखे थे। हमारा अपना जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है उसको भी उन्होंने लिखा था। अब डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में बिखरे से बादल नजर आ रहे हैं। अब देखो सेकंड टाइम या मतलब दिन भर में किसी वक्त में कोई सिलसिला कहीं से आ जाए तो इस तरह की सूरत हाल। फिर ये जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों की उन्होंने बात की है, वो सारे इलाके लिखे हुए हैं यानी मुल्तान बहावलपुर डिवीजन के, मुल्तान डिवीजन और डीजी खान डिवीजन के। फिर फैसलाबाद डिवीजन की उन्होंने बात की है, साहिवाल डिवीजन का भी उन्होंने लिखा था और ऊपर जो गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह इन इलाकों की उन्होंने बात की है, लाहौर डिवीजन की बात की, सरगोदा की। तो कुल मिलाकर अब मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने लिखा वो पंजाब भर की उन्होंने बात की। सेंट्रल पंजाब है, अपर पंजाब है या शुमाल मशरकी पंजाब या फिर जनूबी पंजाब। अब सिंध की बात करते हो तो सिंध भर में भी जो है बारिशों का सिलसिला रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटों में जो कराची की उन्होंने बात की है वहां पर 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और इंतहाई जो एक ताकतवर स्पेल है उसकी जो मूवमेंट है वो भी चेंज हुई है। इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश है। बलूचिस्तान के जो जनूब मशरकी इलाके हैं वहां पर बारिश है। जो सिंध के मुल्क के इलाके हैं ये जनूबी पंजाब के साथ हैं, वहां पर बारिश का इम्कान है। और अपर जो केपी के कुछ इलाकों में भी है, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसका भी है। रात को एक बहुत ही अहम जो एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया था रात गए, उसमें उन्होंने बताया था कि आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के ऊपर के जो बलाई इलाके हैं वहां पर उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया। फिर से उन्होंने रेड अलर्ट आप उसको कह सकते हैं या हाई अलर्ट कह सकते हैं। जिस तरह से रेड अलर्ट या हाई अलर्ट जनूबी पंजाब को उन्होंने कहा था या फिर सिंध का था कहा था, थरपारकर, बदीन वगैरह, और जहां पर मामलात जिंदगी चलें जी, मामलात जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसी तरह की सूरत हाल बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बलाई इलाके हैं इनमें 24 से 48 घंटों में इंतहाई गैर मामूली बारिश हो सकती है। तो अगर आजाद कश्मीर में होगी तो जाहिर सी बात है वो मंगला डैम में आएगा। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1217 फीट तक भरा है, अभी 1242 फीट तक उसे भरना है। तो वो अगर 24 से 48 घंटे बारिश हो जाती है तो फिर उसके बाद सूरत हाल क्या रहेगी वो आप सब जानते हैं कि सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे में कि जब बारिश होगी, अब 1992 की हम बात करते हैं तो 9 लाख क्यूसेक का जो एक सैलाबी रेला दरिया में आया था, बहुत बड़ा सैलाबी रेला था। और उन दिनों में मतलब जो बताते हैं बुजुर्ग या वैसे का अंदाजा भी है कि इन इलाकों में इसी तरह की बारिश हो रही थी। अब जो हाई अलर्ट है वो भी उस तरफ हो चुका है। अब उसका जो है अल्टीमेटली असर जो है वो झेलम में पड़ेगा, कैचमेंट एरियाज में, और कुछ चनाब के कैचमेंट एरियाज में पड़ेगा, लेकिन कोई ज्यादा चनाब के कैचमेंट एरियाज में बहुत कम पड़ेगा। उसका पानी मंगला डैम में, दरिया नीलम वगैरह में आकर फिर जो कोटली बिम्बर ये वो उन इलाके से आकर वो मंगला डैम में आता है। लेकिन चनाब का भी बन सकता है। बाकी जो सतलुज ब्यास में कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं। अभी उसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है। और सिंध की सूरत हाल जो है वो पीछे भी नॉर्मल है, आगे भी नॉर्मल होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 2 से 3 दिन का मसला है जिसमें बारिश से पहले, और ये भी इंशाल्लाह बतदरीज कम होता जा रहा है। लेकिन एक खबर है जो ओमान की तरफ वो मूव कर चुका है, उसका बताता हूँ, फिर दरियाओं का डाटा शेयर करता हूँ। अच्छा, ये
एक स्टोरी थी सुबह लगी हुई थी ट्रिब्यून पे, गालबन उसको मैंने देखा नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की थी, तो उसमें लिखा हुआ था डीप डिप्रेशन टू मोर टूवर्ड्स अरेबियन सी इन नेक्स्ट 2 days टूवर्ड्स ट्रेवल टूवर्ड्स ओमान। अच्छा, इन्होंने कहा जो रात गए, मैंने आपको बताया था कि गुजरात, जो भारतीय गुजरात है, वहां पर जो बारिश होगी और उसका सौराष्ट्र जो रीजन है वहां पर 400 और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में 430 मिलीमीटर बारिश है और अब भी रेड अलर्ट है। और वहां का जो सिलसिला राजस्थान या फिर जो समंदर में जाता है तो मतलब सिंध को भी हिट कर रहा है, जनूबी पंजाब को भी हिट कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं उसका जो टू मूवमेंट है कुछ समंदर की तरफ जा रही है, फिर ओमान की तरफ जाएगा। अब देखो उसकी फिर से मूवमेंट चेंज होती है, क्या सूरत हाल बनती है ये भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अगले 2-3 दिन जो है बारिश वगैरह का जो है वो एक सिलसिला रहेगा। अब मैं दरियाओं का डाटा से पहले तरबेल अपना डैम्स की बात कर लेता हूँ। भाखड़ा, पौंग, थेन डैम का डाटा भी मिला है, आमद अखराज भी। अब जो भाखड़ा का लेवल है वो 1637 फीट तक भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और वहां पर जो है 31,000 पानी की आमद है और 25,000 वहां से निकाला जा रहा है। पौंग डैम की बात करते तो 1360 फीट तक वो भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1397 फीट है और 15,000 वहां पे इनफ्लो और जो आउटफ्लो है वो 16,000 क्यूसेक है। थिन डैम अभी 500 फुट भरा है और उसका जो लेवल है वो 1732 फुट है। मतलब ये रावी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें 8900 आमद है, इनफ्लो है 9,000 समझ लें और 9300 वहां से आउटफ्लो किया जा रहा है। अब इन तीनों डैम्स की जो कैपेसिटी है पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली पैदा करने की, वो 2400 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं और उसमें 10.24 लाख हेक्टर पर जो है वो मतलब सैराब करते हैं इस इलाके को। अच्छा, मंगला डैम की बात करते हैं तो वो 1217 फीट तक भरा है और तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। अब मैं दरियाओं का अच्छा, नदी नालों में कुछ भी नहीं है, आप परेशान हो। कोई सुलेमान रेंज में बहुत कम बारिश हुई है, आप समझ लें कि ना होने के बराबर है। जो मुशर्रफ बांध या रुझान है उसके साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का अमला लगा हुआ है। रात को भी वो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप फेसबुक पेज पे जाएं तो वहां पे अपडेट्स देते हैं, तो पूरा अमला इरिगेशन डिपार्टमेंट का खड़ा, मकामी अमायदीन भी खड़े थे और लोग भी खड़े थे, वो उसको बना रहे थे, एक्सीवेटर भी लगा हुआ था। तो मतलब उसको पुश्ता तो मजबूत उन्होंने कर लिया हुआ है और वहां से जो ड्रेन के जरिए, एक नदी के जरिए जो पानी सिंध में डाला जा रहा है, वो ऐसा सा पानी जो रुझान के साथ था उसको महफूज किया हुआ था, वो भी कम होता जा रहा है। और पीछे अभी कोई सुलेमान में कोई इतना बारिशों का सिलसिला नहीं है और मेरे ख्याल में बतदरीज अब उसकी जो शिद्दत है उस बादलों के सिलसिलों की या जो प्रिडिक्शन है या पेश गोई है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है जैसे जैसे अगले 2 दिन गुजरेंगे। तो अभी नालों में कुछ भी नहीं है, नील डिजखां के, राजनपुर के और कोहकीरथर में भी थोड़ी बारिश थी लेकिन उसका भी कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है और जो रावी चनाब के नल्लास हैं वो भी नॉर्मल ही बह रहे हैं। अब दरियाओं का डेटा, सतलुज में गंडा सिंगवाल पर थोड़ा इजाफा हो गया, 3,690 क्यूसेक, सुलेमान की पर 11,600 और 42 इस्लाम पर 7,452, दरिया रावी में जस्सर पर 11,081, शादरा पर 16,985, बल्लो की पर 20,835 और सिद्ध बराज पर 17,248 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 11,000, खानकी पर 29,000, कादराबाद पर 14,000, त्रिमो बिराज पर 20,000, पंजनद पर 49,000, दरिया जेला में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 5,341। दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कर्दू पर 1,12,000, पी ब्रिज पर 1,54,000, बिशाम पर 1,67,000, काबुल दरिया में 34,000, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,000, काबुल दरिया में 34,000, कालाबाग पर 2,36,525, चश्मा पर फिर से निचले दर्जे का सैलाब हो गया और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों में बहुत ज्यादा बारिश रावलपिंडी इस्लामाबाद की नाला लाई भी भरने का कहा जा रहा है। तो अब देखो क्या सूरत हाल बनेगी। अब चश्मा पर 2,62,168 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,69,000, गुड्डू पर 2,43,000, सक्कर पर 2,97,000 और कोठड़ी पर 3,20,821 क्यूसेक। तो नाज़रीन ये डाटा था, बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।